डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं सेट M2706D अर्थात सेट डी का समाज विज्ञान पेपर का प्रश्न क्रमांक 1 से 26 तक का उत्तर बताने वाले हैं। यह हमारा पार्ट सेकंड है और पार्ट हमारा फर्स्ट, जिसमें मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, वो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला का होगा घ नंबर, दूसरा का भी होगा घ नंबर, तीसरा का होगा ग नंबर, चौथा का होगा ख और पांचवा का घ नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लास्ट तक एक क्वेश्चन से लेकर 26 तक का उत्तर बताने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पहला में चिल्का होगा, दूसरा में अमरकंटक होगा, तीसरा में मोहसिन राम होगा, चौथा में दक्षिण अफ्रीका और पांचवा में दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ से देख के लिख लेंगे। जो पहला आएगा उसको प्रायद्वीप कहते हैं, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ड्यूमा और संघी परिषद, चौथा है रामनाथ कोविंद, पांचवा है NSS। अगला क्वेश्चन है सत असत लिखना है। तो सत असत में जो आपके पहला में सत्य होगा, दूसरा में भी सत्य होगा, तीसरा में भी सत्य होगा, चौथा में भी सत्य और पांचवा में असत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहला नंबर में आ जाएगा। ये अरबी शब्द है। इसके पश्चात जो नांगफनी है ये कटीलेवन और ये वर्साई की संधि में आपको लिखना है फर्स्ट नंबर। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ शुरू करते हैं, किस प्रकार से आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, या फिर प्रवाल से आप क्या समझते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। क्वेश्चन छठवा का अथवा का उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा। तो अथवा या प्रवाल से आप क्या समझते हैं, छठवा का अथवा, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था, या फिर जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। चलिए इसका आंसर बताते हैं, सातवां का आंसर। प्रश्न क्रमांक 7वां का अथवा, ये जो आंसर दिया वो यहाँ से लिखना है आपको। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8वां नंबर, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम लिखिए, या फिर धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां का आंसर मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर उसका अथवा जो क्वेश्चन है ये वाला, धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम, तो ये वाला आप लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधिक लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसमें ये लिख लेंगे। और इसका अथवा है, अथवा लिखना चाहें तो ये लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बीच संबंध, तो इसमें आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, कितने अनुच्छेद इसमें थे। चलिए हमें इसमें से एक का आंसर आपको यहाँ बता देते हैं। संविधान से क्या आशा है, मैं आपको यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ संविधान से आशा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, संविधान से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर था। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मोबाइल स्क्रीन पर जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको प्रेस करेंगे और इसको दबा देंगे, और उसके दबाते ही जैसे आपके सामने उसके बाजू में इस प्रकार का एक निशान आए, घंटा का निशान, इसको भी दबा दें। इसके बाद यहाँ पे आल लिखा रहेगा, आल पे आप क्लिक करेंगे
ताकि जैसे इससे संबंधित और एजुकेशन से संबंधित या फिर जैसे ही आप 10th क्लास में जाएंगे तो हम उससे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 11, भारत की स्थलीय एवं समुद्री सीमा का वर्णन कीजिए या फिर मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको इस प्रकार आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का जो अथवा है, मानक समय से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है। तो इसका आंसर इस प्रकार होगा। 24 नंबर का जो प्रश्न है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, उसका आंसर ये लिखेंगे। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, और इसका अथवा में फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। चलिए इसका ऊपर वाला 13वां का फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो फ्रांसीसी समाज में की महिलाओं का जीवन कैसा था, उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यदि अगला क्वेश्चन इसी का अथवा यदि आप लिखना चाहते हैं तो अथवा इस प्रकार से लिखना होगा। तो अथवा फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, इसमें जो आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए या स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। तो हम इसका जो अथवा है, स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए, इसका आंसर बता रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का ये आंसर है, 14 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। यदि आप इसका अथवा लिखना चाहते हैं तो अथवा का आंसर इस प्रकार लिखेंगे। इसके अथवा का आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा, स्टालिन सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए, यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 15 है, सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर या फिर वन और वन जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। तो इनमें से किसी भी एक का आपको आंसर लिखना। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है दोस्तों अथवा नंबर में आप आंसर, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, इसमें आपको लिखना होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरेमबर्ग नागरिकता का अधिकार क्या था, या फिर इसका अथवा दिखाते हैं हम, नात्सी शोध के खास पहलू क्या थे। दो में से एक का आंसर लिखना है। हम आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक आपके प्रश्न बैंक अर्थात प्रश्न पत्र का जो प्रश्न क्रमांक 16 है, उसका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद इसी का यदि आप अथवा लिखना चाहें तो अथवा ऐसा लिखेंगे। अथवा में नात्सी सोच के खास पहलू, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कोई भी चार आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। लोकतंत्र के गुण लिखिए या फिर लोकतंत्र की विशेषता। तो इन दो में से एक ठो क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा का आंसर है लोकतंत्र की विशेषता है, तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके आप अर्थात वीडियो को रोक के आप अपने प्रश्न का आंसर लिखते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 18, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा या फिर चुनाव आयोग किसे कहते हैं। भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। इसका आंसर ऐसा होगा।
तो 18 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से आप लिख लेंगे, इसके पश्चात इसकी प्रतिज्ञा यहाँ तक लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 19, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की और हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है। इसका आंसर इस प्रकार होगा। प्रश्न क्रमांक 19वां का जो अथवा है, उसका आंसर आपको ये हरित क्रांति की विशेषता यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, मानव पूंजी किसे कहते हैं, या फिर प्रच्छन्न एवं मानसूनी या फिर मौसमी जो बेरोजगारी रहती है, इसमें क्या अंतर है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भारत में निधनता की क्या कारण है। तो निधनता का जो 21 नंबर क्वेश्चन है, या फिर इसका अथवा भी है, ये दो में से एक को आपको लिखना है। चलिए दोनों से एक का आंसर आपको बताते हैं। जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20 के बाद 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा, या फिर आप कारण बस लिख सकते हैं कि निर्धनता कारण है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। 4-5 कारण दिया है तो आप 4 कारण लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर देखते हैं अपन क्या होगा। ये प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा का आंसर है कि भारत कितने भाग में बांटा गया, किसी एक का वर्णन, तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियों क्यों महत्वपूर्ण क्यों होती है, फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस प्रकार होगा। प्रश्न क्रमांक 23 नंबर है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की नदियों का नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, या फिर हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर जो है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा का आंसर है, तो आप अथवा में इस प्रकार लिखें। अब 23वां का देखते हैं क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 22वां का जो 22 नहीं, प्रश्न क्रमांक 23वां का अथवा है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर, तो यहाँ ये जो अंतर दिया हो, आप इस अंतर को लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 24, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। इसका आंसर ऐसा होगा। ये जो आप आंसर देख रहे हैं, ये प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा का आंसर है नेपोलियन के उदय कैसे समझा जा सकता है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 25, 1917 की रूसी क्रांति की सफलता के कारण और रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 के पहले कैसे थे। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है। प्रश्न क्रमांक 25 का जो अथवा है, अथवा में आप ये जो अथवा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर लिखना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपना लिखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 26, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो इसमें आपको इस प्रकार आंसर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 26 का ये आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर। तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को पॉज कर करके अपना आंसर लिखते चलेंगे, क्योंकि यदि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो फिर बार बार फिर से आपको उसको देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर लिखें, फिर वीडियो आगे बढ़ जाएगी, उसके बाद फिर से अपना आंसर लिखते चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।